Okay. So what is the instance method in this program? This void add is the instance method. This void sub is the instance method. अभी कैसे पता चलेगा कि ये instance method है? Because we are not using static keyword, है ना? इसके यहाँ आगे means static keyword is not preceded over here. Okay, the method name is not preceded by the static keyword. It means these are the instance method. Now to call the instance method, we have to create the object. It is compulsory. Okay, if you will not create the object, then you will execute the program. So BlueJ will create the object. That red box जो आया था कल ना वो. अभी ये देखो ये वाला मेथड में क्या किया है static. Okay, it means this is your class method or the static method. तो अब जब ये क्लास मेथड है तो इसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है. विदाउट मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट दिस मेथड दिस मेन कैन बी कॉल्ड. ओके, सी दैट. यहाँ पर ये मैंने राइट क्लिक किया, देखो ओनली void main is showing no, means we can call this main method, we can execute this main method without making any object. Okay, now another important point that each object will have the separate copy of instance variable. Okay, though difference between the instance variable and the class variable. देखो चार चीजें, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड. ओके, तो डिफरेंस अभी मैं बता रही हूँ इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में. कल जो बताया था वो ये बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर होते हैं बट विदाउट स्टैटिक कीवर्ड. ओके, बट द स्टैटिक वेरिएबल भी क्लास में ही डिक्लेयर होते हैं बट विद द स्टैटिक कीवर्ड. ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, each object will have the separate copy of instance variable. Okay, each object will have the separate copy of instance variable. देखो अब इसका डेमोस्ट्रेशन हाउ इट इज पॉसिबल. ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो मेथड की कॉलिंग है, इतना छोड़ देते हैं. अब मैं यहाँ पर system dot out dot print करती हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से कॉल करती हूँ. एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, इंस्टेंस वेरिएबल a by using ऑब्जेक्ट 1. ठीक है, देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 से जब मैं कर रही हूँ तो क्या आता है. तो कॉल कर लेते हैं obj ऑब्जेक्ट 1 डॉट a. ये मैंने कॉल कर लिया. ठीक है, a. तो ऑब्जेक्ट 1 से a की क्या वैल्यू आएगी. ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, a डॉट ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 1 डॉट a इक्वल्स टू, सपोज मैंने +5 कर दिया उसमें, कंट्रोल C कंट्रोल V +5. ओके, ठीक, मीन्स a की वैल्यू में मैंने +5 कर दिया, मगर किसके a की वैल्यू में, ऑब्जेक्ट 1 के a की वैल्यू में. अब मैं डिस्प्ले करती हूँ. कंट्रोल V variable of a by using object 1 after changing, after change. ओके, ठीक. हाँ, अब इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट और बना लेती हूँ.
यहाँ मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया। वन मोर ऑब्जेक्ट आई एम मेकिंग, उसका नाम दे देती हूँ ऑब्जेक्ट 2। ओके, obj2 आई हैव क्रिएटेड। और अब उस obj2 से मैं वेरिएबल को एक्सेस करती हूँ। किसको? ए को ही एक्सेस करती हूँ, है ना, तभी डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखो, ये मैंने क्या किया, obj2 से इंस्टेंस वेरिएबल बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे obj2 डॉट ए। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ओके, अब मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, अगर 2 से चेंज किया +10। ओके, तो अब फिर एक्सेस करते हैं कि कितना आता है ऑब्जेक्ट 2। ठीक, ओके, कैन यू प्रिडिक्ट द आउटपुट कि व्हाट शुड बी द आउटपुट फॉर दिस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस methods output, I'm just talking about this object variable instance variable output. ओके, देखो क्या हुआ, मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 1। नाउ यूजिंग द ऑब्जेक्ट 1 आई एम कॉलिंग द ए। so what is the value of a? 5. okay, so this 5 is going to be displayed. then now what I am doing, I am making the changes. मैंने ऑब्जेक्ट 1 को एक्सेस करके ए को एक्सेस करके +5 कर दिया, ए की वैल्यू में ही उसको स्टोर कर दिया। तो अभी वो क्या हो जाना चाहिए? 10। तो अब जब डिस्प्ले करूंगी तो मुझे 10 मिलना चाहिए, राइट। नाउ अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, वन मोर ऑब्जेक्ट आई एम क्रिएटिंग ओवर हियर। नाउ बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट 2 आई एम एक्सेसिंग द वेरिएबल ए। अभी देखो यहाँ तक a की वैल्यू 10 हो गई है, बट if I am making the calling the a by using object 2, so again it's going to give me the 5, because ये object 2 का a separate memory location पर है, इस object 1 का a separate memory location पर है। okay, and then if I am making the changes in object 2 ए के वैल्यू में ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट 2 को जो ए मिला है सिर्फ उसी में ही चेंज होगा। ओके, इट मीन्स ऐसा समझो कि आई हैव गिवन यू द जेरोक्स कॉपी, सबके पास अलग अलग जेरोक्स कॉपी, मैंने नोट्स बनाए, तो नोट्स क्या हुए मेरे ब्लूप्रिंट। तो अब मैंने अगर उसी की जेरोक्स निकाली, तो जो भी मैंने नोट्स में लिखा है सबको सेम नोट्स मिलेंगे, एवरीवन आर गोइंग टू गेट द सेम नोट्स। पर अब जब मैं पढ़ाते वक्त कुछ चेंजेस करवा रही हूँ, ओके, जैसे कि मैंने उसमें क्वेश्चंस दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए, मैंने तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज एंड ऑल, तो सभी को ईच एंड एवरी स्टूडेंट गोइंग टू गेट द सेम क्वेश्चंस। ओके, बट आंसर जो मैंने तुम्हें लिखने को दिए, तो जिसके पास जो कॉपी है वो अपने आंसर्स लिखेगा। ओके, वन स्टूडेंट आंसर कैन बी डिफर देन द सेकंड स्टूडेंट आंसर। ओके, अब जो फर्स्ट स्टूडेंट ने आंसर लिखे हैं उसकी कॉपी में, उसके जेरोक्स में या उसके नोट्स में, वो आंसर उसी के जेरोक्स में ही रहेंगे ना। अगर वो चेंजेस भी करेगा तो उसी के जेरोक्स में चेंज करेगा ना, सेकंड स्टूडेंट के नोट्स में तो चेंजेस नहीं कर सकता। मींस फर्स्ट स्टूडेंट को जो जेरोक्स कॉपी मिली है वो फर्स्ट स्टूडेंट की सिक्योर है, सेकंड स्टूडेंट को जो मिली है वो सेकंड स्टूडेंट की सिक्योर है। सेम ईयर इस ऑब्जेक्ट 1 को ए मिला है, क्योंकि क्लास का वेरिएबल है ना, इंस्टेंस वेरिएबल है ये, तो इंस्टेंस वेरिएबल हर इंस्टेंस को मिलेगा। इंस्टेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 को भी मिलेगा। इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट 3, तो ऑब्जेक्ट 3 आल्सो गोइंग टू हैव दिस ए वेरिएबल। ओके, बट इन द सेपरेट मेमोरी स्पेस, इट मीन्स whatever changes are going to be made in the instance variable, it is reflect to that same object only, not to the all object. ओके, देखो कंपाइल करके बताती हूँ, एग्जीक्यूट। सी दैट वेरिएबल ए बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट 1 5, आफ्टर चेंजेस +5 किया था तो 10 हो गया।
10 हो जाने के बाद भी देखो एक ही वैल्यू 10 हो गई, मगर फिर भी ऑब्जेक्ट 2 से तो मुझे 5 ही दिख रहा है ना। आर यू गेटिंग? ऑब्जेक्ट 2 से मुझे 5 ही दिख रहा है। व्हाई इट इज? बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू तो 5 ही है ना, एक ही। तो चेंजेस तो ऑब्जेक्ट 1 के ए में हुआ है, ऑब्जेक्ट 2 के ए में नहीं हुआ है। मतलब कि स्टूडेंट 1 के जेरोक्स कॉपी में चेंज किया स्टूडेंट 2 के जेरोक्स कॉपी में चेंज नहीं किया। ये यहाँ पे मैंने गलत कॉल कर लिया, उसको मैं ठीक कर लेते हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2 आफ्टर चेंज obj.to_a, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट 1 ही कर रखा है इसलिए, तो ये ऑब्जेक्ट 2। ओके, नाउ कंपाइल, देन void main, सी दैट चेंजेस आफ्टर ऑब्जेक्ट 2 में जो चेंज होगा, +10 किया था तो 5 + 10 विल बी 15। ओके, making the variable, creating the variable with using the static keyword. So this variable is known as class variable. Now to access the class variable, there is no need to make any object. Okay, but still, and it is common to all the object. तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाए obj1। ओके, अब मैं obj1 से x को एक्सेस करती हूँ। ठीक है, obj1 को x से एक्सेस करती हूँ। यहाँ तुम्हें डिस्प्ले कराती हूँ, देखो ऑब्जेक्ट 1 से। ओके, इसके नीचे करती हूँ, नहीं यार यही बनाती हूँ तो तुमको क्लियर होगा। क्लास वेरिएबल, वेरिएबल ax बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट 1। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स करती हूँ। ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम मेकिंग, क्योंकि मैं हर ऑब्जेक्ट का तुम्हें अलग अलग बनाना बता रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर x ने क्या किया, मीन्स ऑब्जेक्ट 1 ने क्या किया, इस x की वैल्यू को चेंज कर दिया। obj1 डॉट एक्स इक्वल्स टू obj1 डॉट x + 5। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5। ओके, चलो चेंज करते हैं, अच्छे से 50 कर देते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा मुझे, 50। अब इसने चेंज कर दिया, तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 55। ओके, तो अगर मैं फिर से एक्सेस करूं ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू ही बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट 1, तो मुझे यहाँ पे कितनी मिलनी चाहिए, 55, राइट। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 2 बनाया। ओके, नाउ दिस ऑब्जेक्ट 2 गोइंग टू एक्सेस द x, तो अभी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो बोलो। देखो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज कॉमन टू ऑल। इसका मतलब ये समझो कि मैंने एक कॉमन रजिस्टर तुमको दे दिया। एक ब्लैक, हम क्लास में बैठे हैं, एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर मैं एक एक स्टूडेंट को बुला रही हूँ। अब अगर स्टूडेंट 1 आकर के कोई आंसर लिखता है तो पूरे क्लास को सेम आंसर मिलेगा। नाउ दिस चेंजेस आर नॉट गोइंग टू मेड इन द सेपरेट कॉपी, these changes are going to made in the shareable copy, means in the common। तो वही हमने लिखा है कि object static variable, each and every object will have the common copy of the instance variable। तो देखो यहाँ instance variable means class variable, variable x by using object 2 कितना होना चाहिए, वही का वही 50 का 50 आना चाहिए, नहीं 50 नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन है। अगर ऑब्जेक्ट 1 ने चेंजेस कर दिए ना, तो ऑब्जेक्ट 2 को भी सेम के सेम चेंजेस होने के बाद ही मिलेगा। देखो एग्जीक्यूट करती हूँ, ये देखो
ऑब्जेक्ट वन ने x की वैल्यू 50 एक्सेस की थी, फिर चेंज करके 55 कर दी थी, तो ऑब्जेक्ट टू को भी क्या मिली 55, नॉट 50। इट मीन्स जो ये वेरिएबल x सेव हो रहा है ना मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में जो ये वेरिएबल सेव हो रहा है x, वो कहाँ पे सेव हो रहा है, जिस भी मेमोरी में वो सेव हो रहा है, सेम कॉमन मेमोरी ये ऑब्जेक्ट वन जाके वहीं से ले रहा है, ऑब्जेक्ट टू भी जाके वहीं से ले रहा है उस एक्स को। मगर ए के केस में ऐसा नहीं है, ए ऑब्जेक्ट वन को सेपरेट मेमोरी में मिला है, ऑब्जेक्ट टू को सेपरेट मेमोरी में मिला है। ओके, अंडरस्टूड? मीन्स instance means each and every object will share the common value of the static variable.